हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने प्रॉमिस किया था, हम लोग क्लास 8 के लिए चैप्टर फर्स्ट को पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट का नाम है बच्चों हमारा रैशनल नंबर। ये हम लोग एनसीईआरटी की बुक से पढ़ रहे हैं। ठीक है। रैशनल नंबर चैप्टर को पढ़ने के लिए बच्चों हमें प्रीवियसली कुछ चीजें रिकॉल करनी है। अगर आपको रैशनल नंबर डायरेक्ट पढ़ना है तो मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। डेफिनेशन के बाद उसका एक्सप्लेनेशन देंगे। बट कुछ उसके पहले हम लोग जरूर पुरानी क्लास का, क्लास 7th का, क्लास 6 का थोड़ा थोड़ा सा मैटर पढ़ेंगे, जिससे हमारा रैशनल नंबर एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। व्हाट इज रैशनल नंबर? रैशनल नंबर, रैशनल नंबर अगर मैं पूछूं आपसे व्हाट इज रैशनल नंबर, अगर क्वेश्चन हो गया आपका व्हाट इज रैशनल नंबर, व्हाट इज रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर क्या है, तो आप क्या बताएंगे? आप अगर आपको डेफिनेशन रटनी है तो आप केवल रट सकते हैं। क्या रटेंगे ज्यादा से ज्यादा? अ नंबर which can be written in the form of p by q where p and q are integers and q does not equal to 0 is called rational number। ठीक है बच्चों, ठीक है। इतनी बातें कह देने से क्या हमें रैशनल नंबर समझ में आया? क्या आया? हो सकता है ना आया। इसीलिए हम क्लास 6 और 7 की तरफ थोड़ा सा चलते हैं। क्लास 6 और 7 की तरफ चलते हैं। क्लास 6 और 7 की तरफ चलते हैं। तो क्लास 6 और 7 से ही हमें चालू हो जाते हैं नंबर्स की कुछ टाइप्स पढ़ाना। कैसे? सबसे पहले क्लास 6 में चालू हुआ नेचुरल नंबर, 7th में होल एंड इंटीजर, दो चीजें। नेचुरल नंबर क्या है? व्हाट इज नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर के लिए अगर डेफिनेशन देखी जाए तो क्या बोल रहा है? अ नंबर सीरीज स्टार्टेड फ्रॉम वन। एक नंबर सीरीज हो, वो कहां से चल रही हो बच्चों? एक से चल रही हो, वन से एंड गोज अप टू इन्फिनाइट। कहां जाए? इन्फिनाइट तक चली जाए। कैसा नंबर सीरीज हो बच्चों? दो कुछ चीजें पॉइंट आउट करेंगे इसमें हम लोग, उसको भी पढ़ते चलेंगे। नेचुरल नंबर पढ़ने के लिए आप तो ये जरूर जान लेते हैं कि वन से शुरू होगा सर, इन्फिनाइट तक जाएगा। व्हाट इज इन्फिनाइट, व्हाट इज वन। पर कुछ चीजें आप लोग उसमें मिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पहली बात तो वो नंबर होना चाहिए पॉजिटिव नंबर्स, वो नंबर्स होने चाहिए पॉजिटिव। सभी नंबर पॉजिटिव नंबर होने चाहिए जो कहां से शुरू हो? स्टार्टेड फ्रॉम वन एंड गोज अप टू इन्फिनाइट। ये इन्फिनाइट का साइन है बच्चों, इन्फिनाइट का साइन। 8 को उल्टा बना दे, 8 को उल्टा बना दे तो 8। इन्फिनाइट, इन्फिनाइट मतलब अनंत, बहुत ज्यादा। 1 2 3 4 5 6 100 50 150, है ना? जितना आप लिख सकते हो, 1050 3090 9999, जितना आप बड़ा लिख सकते हो, दे आर ऑल ऑफ नेचुरल नंबर, दे आर ऑल ऑफ नेचुरल नंबर। बिकॉज 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 अगर एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो हम क्या कह रहे हैं बच्चों? हम कह रहे हैं, अगर इसका एग्जाम्पल हम देखें तो हम कह रहे हैं बच्चों कि क्या कह रहे हैं? हम लोग कह रहे हैं कि एक नंबर सीरीज हो जो कि वन से चालू, 1 2 3 4 5 6 और गोज अप टू कहां तक चली जाए बच्चों? इन्फिनाइट तक, इनफाइनाइट तक, इन्फिनाइट तक। उसके लिए मैंने 3 डॉट्स लगा दिए, 1 2 3 डॉट्स। 3 डॉट्स का मतलब बच्चों इन्फिनाइटी होता है। अगर आप इसको कंपैरिजन करना चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं शॉर्ट नोट्स में, अगर आपके पास 3 डॉट्स हैं दैट मीन्स आप उसको इन्फिनाइट बोल सकते हैं। ठीक है। और बच्चे क्या करते हैं? ऐसे बहुत सारा डॉट लगाते चले जाएंगे, फिर इसका मतलब इन्फिनाइट नहीं हो जाता बच्चों। दैट मीन्स जितने उसके डॉटेड पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 टर्म्स आगे हम जाने वाले। बट हियर 3 points are shown that we can say कि it goes up to infinite। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो मैंने क्या बताया बच्चों कि नेचुरल नंबर जो होगा वो कहां से शुरुआत करेगा? वन से शुरुआत करेगा और इन्फिनाइट तक चला जाएगा। बट कैसा?
पॉजिटिव नंबर होगा बच्चों, पॉजिटिवली जाएगा वो, ठीक है, तो वो क्या कहलाया, नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल भी आपने देखा कि 1 2 3 4 5 6 गोज अप टू इन्फिनाइट। नेचुरल नंबर को हम लोग और क्या कहते हैं बच्चों, नेचुरल नंबर को हम लोग एक नाम से और जानते हैं बच्चों, नेचुरल नंबर को एक नाम से हम जानते हैं काउंटिंग नंबर। किस नाम से जानते हैं, काउंटिंग नंबर। व्हाई वी कैन से काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर क्यों कहेंगे, हम काउंटिंग नंबर इसीलिए कहते हैं बच्चों इसे कि क्योंकि आज तक हम लोगों ने जितनी भी चीजें काउंट की है, क्या कभी हमने ऐसा काउंट किया है 0 1 2 3, नो, कोई भी थिंग्स काउंट की हो हमने, कोई भी चीजें इस दुनिया में काउंट की हो, तो हमने शुरुआत कहाँ से की, 1 2 3 4 5 6, ऐसे हम जब शुरुआत करते हैं किसी नंबर को या किसी चीजों को काउंट करने के लिए, तो हम शुरुआत करते हैं 1 से, और 1 से शुरुआत होने वाले नंबर क्या है, नेचुरल, दैट्स व्हाई वी कैन सी काउंटिंग नंबर। क्लियर है, क्लियर है, नेचुरल नंबर को हम लोग काउंटिंग नंबर भी कह लिए, ठीक है। और पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर्स होते हैं इसलिए इनको हम पॉजिटिव नंबर भी कह दें, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, अगर हम इन्हें पॉजिटिव नंबर भी कहें तो भी हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो नेचुरल नंबर को हम लोगों ने 3 नाम से जाना, नेचुरल नंबर तो है ही, काउंटिंग नंबर एंड पॉजिटिव नंबर। नेचुरल नंबर बच्चों क्लियर हो गया ना, जब नेचुरल नंबर क्लियर हो गया तो होल नंबर भी सेम डेफिनेशन के साथ, बस थोड़ा सा चेंजेस है। इसको अगर डेफिनेशन को हम पढ़े तो अ पॉजिटिव नंबर सीरीज स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, अ पॉजिटिव नंबर सीरीज ही होगी स्टार्टेड फ्रॉम जीरो एंड गोज अप टू इन्फिनाइट। दैट मीन्स कि ये नंबर सीरीज कहाँ से चालू हो बच्चों, ये नंबर सीरीज चालू हो जीरो से, 1 2 3 4 5 6, है ना, है ना, 1 2 3 4 5 6, ऐसा हम कहाँ तक जा सकते हैं बच्चों, कहाँ तक जा सकते हैं, इन्फिनाइट तक, 1 2 3 डॉट लगा दिए, इन्फिनाइट पहुंच गए। बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही, बस क्या थोड़ा सा चेंज था कि यहाँ नंबर सीरीज 1 से शुरू हो रही थी और यहाँ नंबर सीरीज 0 से चालू हो रही है, दोनों पॉजिटिव नंबर की सीरीज है, बोल भी रहा है अ पॉजिटिव नंबर सीरीज स्टार्टेड फ्रॉम 0 एंड गोज अप टू इन्फिनाइट, ये 0 से शुरू हो रही है, इन्फिनाइट तक जा रही है, ये 1 से शुरू हो रही है, इन्फिनाइट तक जा रही है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो व्हाट वी कैन से, व्हाट वी कैन से, एक की पॉइंट आप लोग लिखेंगे, एक की पॉइंट लिखेंगे, आपको मजा आएगा। आपको मैं आपके बोर्ड एग्जाम का 1 नंबर का क्वेश्चन यहीं पे आपको दिखा रहा हूँ, जो लोग भूल जाते हैं। क्या, देखिए यहाँ पर इतना नंबर क्या है, इतना नंबर क्या है, 1 से लेके 7 या इन्फिनाइट तक जाने वाले नंबर क्या कहलाए, नेचुरल, 0 इंक्लूड होते ही होल नंबर बन गया। सो वी कैन से all natural numbers are whole number, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर के अंडर में आ जाते हैं। तो व्हाट वी कैन से एज ए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ऑल नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर क्या है, आर होल नंबर, होल नंबर। देखा बच्चों, 1 नंबर का क्वेश्चन आपको पढ़ते पढ़ते ही समझ में आ गया कि सभी नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर के अंडर में आते हैं, बिकॉज ऑफ नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, तो 1 से शुरू होने वाले नंबर यहाँ पे भी बस इंक्लूड क्या हो जाता है बच्चों, इसमें फर्स्टली 0 इंक्लूड हो जाता है। पर यहाँ पे एक आपको ट्रू फॉल्स भी समझा के दिखाता हूँ बच्चों, ट्रू फॉल्स भी बता के दिखाता हूँ। एक ट्रू फॉल्स है बच्चों हमारे पास यहाँ पे, ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर। तो इसे ट्रू फॉल्स में हम लोग देखेंगे, ट्रू फॉल्स में देखेंगे क्या ऑल नेचुरल नंबर होल नंबर है, क्या ऑल नेचुरल नंबर होल नंबर है, सॉरी इसको भी देख लें होल नंबर, इसको भी देख लेते हैं ट्रू फॉल्स। दोनों फैक्ट्स को, दोनों पॉइंट्स को हम लोग समझते हैं, पहले दोनों पॉइंट्स को थोड़ा सा एक बार फिर से समझेंगे।
पहले पॉइंट्स में कह रहा है ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, जिसको आपने अभी देखा कि सभी नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर के अंडर में आ जाते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज फैक्ट आर ट्रू, दिस फैक्ट्स आर ट्रू। बट बोल रहा है ऑल होल नंबर, क्या सभी होल नंबर, जितना ये होल नंबर है मतलब इंक्लूडिंग जीरो, आर नेचुरल नंबर। ऑल होल नंबर, सभी होल नंबर आर नेचुरल नंबर, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं बच्चों, बिकॉज ऑफ हियर जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। तो ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर नहीं है, सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे जीरो एग्जिस्ट नहीं करता है, नेचुरल नंबर पे जीरो एग्जिस्ट नहीं करता है। इतनी बातें समझ में आ गई आपको। दो नंबर के क्वेश्चन भी आपको समझ में आए। देखिए ट्रू फॉल्स के रिगार्डिंग हम लोगों ने दो की पॉइंट्स आपको समझा भी दिए और दो ट्रू फॉल्स भी आपको समझा दिए। अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई हो तब हम अपने तीसरे पॉइंट्स पर चलते हैं, जहां से हमारी रेशनल नंबर की दौड़ और आसान होने वाली है। इसके बाद पहले टॉपिक पे तो हम लोगों ने नेचुरल नंबर पढ़ा, दूसरे टॉपिक पे हम लोगों ने पढ़ा होल नंबर। अब मैं यहाँ पे बच्चों कुछ तीसरा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। क्या है वो है इंटीजर। इंटीजर क्या है? इंटीजर बच्चों, तीसरा टॉपिक है हमारा इंटीजर। इंटीजर वर्ड, इंटीजर वर्ड, इंटीजर वर्ड आते ही हमारे दिमाग में कुछ खलबली मची। उस खलबली को शांत करने के लिए मैं हूं ना। सुनिए, इसकी पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं, फिर उसके बाद इसको समझते हैं। क्या लिखेंगे? अ ग्रुप ऑफ नंबर, अ ग्रुप ऑफ पॉजिटिव एंड a group of positive and negative numbers, positive and negative numbers, including 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 zero, group of positives and negatives number, including zero, including zero is called integer, is called is called integer। ठीक है, integer is called integer। अगर यहाँ पे इस डेफिनेशन को पढ़ा जाए तो यहाँ दो की पॉइंट्स मिले हमें। क्या क्या बच्चों? कि एक ग्रुप हो, ग्रुप हो, ग्रुप मतलब हम 5-7 लोग इकट्ठे हों, दिस इज कॉल्ड ग्रुप। अगर वो ग्रुप है, ग्रुप है तो ग्रुप ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर्स। देन व्हाट इज पॉजिटिव नंबर? पॉजिटिव नंबर के लिए मैं प्लस नंबर लिख रहा हूं और निगेटिव नंबर के लिए मैं माइनस नंबर लिख रहा हूं। तो आप समझ जाएंगे कि ये पॉजिटिव और निगेटिव नंबर किसे कहेंगे। व्हाट इज पॉजिटिव नंबर एंड व्हाट इज निगेटिव नंबर? तो पहले डेफिनेशन की तरफ फिर से एक बार चलते हैं कि ग्रुप ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो, इंक्लूडिंग जीरो, अगर उसमें जीरो पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर हो और जीरो भी इंक्लूड हो तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? इज कॉल्ड इंटीजर। इज कॉल्ड, सॉरी कॉल्ड लिख दिया बच्चों, कॉल्ड, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड इंटीजर। ठीक है, तब हमने उसे इंटीजर कहा। तब पॉजिटिव और निगेटिव नंबर को समझने के लिए हमने थोड़ा सा कुछ काम किया यहाँ पे। किसे कहेंगे पॉजिटिव नंबर, किसे कहेंगे निगेटिव नंबर? तो ऑल होल नंबर, सभी होल नंबर, जितने भी होल नंबर, देखो ये बच्चे क्या है, सब सब पॉजिटिव हैं, सब पॉजिटिव हैं। ये ऑल नेचुरल नंबर और पॉजिटिव नंबर। अभी हमने देखा कि पॉजिटिव नंबर्स क्या है, सभी नेचुरल नंबर। तो हम क्या करें, जो भी लिखे 3, 9, 12, 11, 15, 319, कुछ भी लिख दें, कुछ भी लिख दें। अगर उनके सामने, उनके सामने कोई भी साइन नहीं रिप्रेजेंट हो रहा है, दैट मीन्स दे आर पॉजिटिव नंबर।
कोई भी नंबर के सामने कोई भी साइन रिप्रेजेंट है क्या? नहीं। बट 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 निगेटिव नंबर के सामने बच्चों अगर इन्हीं नंबर को मैं रिपीट करूं, इन्हीं नंबर को मैं रिपीट करूं 3, 9, 12, 11, 15, 319, एग्जाम्पल के लिए आप बहुत सारे नंबर्स ले सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए बच्चों आप बहुत सारे नंबर्स ले सकते हैं, ठीक है। मैं इतने नंबर लेके आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ। तो निगेटिव नंबर किसे कहेंगे? निगेटिव नंबर होने के लिए बच्चों किसी भी नंबर के सामने माइनस का साइन होना मैंडेटरी है, माइनस का साइन लगा होना जरूरी है। अगर माइनस का साइन लग गया दैट मीन्स नंबर्स आर निगेटिव। वो क्या हो गए? नंबर क्या हो गए? निगेटिव हो गए। अब ये पॉजिटिव 3 है, ये निगेटिव 3। आप अंडरस्टूड कर पा रहे होंगे कि पॉजिटिव होने के लिए प्लस साइन का होना जरूरी नहीं है, कि उसके सामने प्लस साइन हो ये जरूरी नहीं है, बट निगेटिव होने के लिए माइनस साइन इज मैंडेटरी, माइनस साइन इज मैंडेटरी। माइनस साइन क्या होगा बच्चों? हमारे लिए मैंडेटरी हो जाएगा। किसी नंबर को अगर निगेटिव होना है तो उसके सामने माइनस साइन होना जरूरी है। पॉजिटिव 3 प्लस लगा है तो ठीक है पॉजिटिव है, नहीं लगा तो भी हमें घबराना ही नहीं है, क्योंकि केवल माइनस या निगेटिव नंबर होने के लिए उसमें माइनस जरूरी होता है। पॉजिटिव 3 निगेटिव 3, पॉजिटिव 9 नहीं लगा है तो भी हम समझ गए कि वो पॉजिटिव है, प्लस साइन नहीं लगा है तो भी हम समझ गए पॉजिटिव है। यहाँ निगेटिव लगा है तो निगेटिव नंबर तो होगा ना, माइनस लगा है माइनस साइन लगा है दैट मीन ये निगेटिव तो होगा। पॉजिटिव 12 निगेटिव 12, मुझे मजा लेने के लिए यहाँ प्लस लगाने की जरूरत पड़ी। अब मैं पूछता हूँ बच्चों ये क्या पॉजिटिव नंबर है? यस सर पॉजिटिव नंबर है। मैं फिर से मिटा दूं, मैं प्लस साइन हटा दूं, अब पूछता हूँ क्या बच्चों ये पॉजिटिव नंबर है? यस सर है, बिकॉज ऑफ नंबर के सामने प्लस साइन का होना मैंडेटरी नहीं है पॉजिटिव नंबर्स में, जबकि निगेटिव नंबर्स में माइनस साइन का होना मैंडेटरी है। बात आपको पूरी समझ में आ गई होगी पॉजिटिव और निगेटिव नंबर की। पॉजिटिव 15 निगेटिव 15, 319 पॉजिटिव 319 निगेटिव, क्लियर है? पॉजिटिव और निगेटिव नंबर अगर आपको समझ में आ गए हो तो मैं आपको इंटीजर के एग्जांपल के लिए आपको एक बैग बना के दिखाता हूँ, एक बैग बना के दिखाता हूँ। इस बैग को मैं थोड़ा सा यहाँ पे, तो फिर मुझे रैशनल नंबर के एग्जांपल देने पड़ेंगे, तो मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, ठीक है। इस बैग को मैं बनाता हूँ बच्चों, ये आपका बैग है छोटा सा, देखिए है ना। इस पे मैं क्या बोल रहा हूँ? ग्रुप बना रहा हूँ, ग्रुप बना रहा हूँ। पहले मैं पॉजिटिव नंबर्स डाल रहा हूँ, दैट मीन्स मैं डाल दे रहा हूँ सारे नेचुरल नंबर्स को, 1 2 3 9 12 314 अप टू इन्फिनाइट। फिर नेगेटिव नंबर्स को डाल दूं तो क्या 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 डाल सकता हूँ बच्चों? तो मैं डाल सकता हूँ -1 -2 -3 -19 -12 -519, कुछ भी नंबर, इन्फिनाइट, इनफाइनाइट, 3 डॉट लगा दी, इन्फिनाइट। एक पॉजिटिव नंबर का ग्रुप है, एक निगेटिव नंबर का ग्रुप है, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग बच्चों इंक्लूडिंग जीरो, जीरो को भी इंक्लूड कर लीजिए इसी में, इंक्लूडिंग जीरो। then this bag is represent the integers because here positive numbers and negative number including zero, a group of positive number and negative number including zero is called integer। अब हमें दो चीजें और समझ लेनी है फटाफट कि हम पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर जब कहें तो हमारे दिमाग में एक पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर आने चाहिए। दैट मीन्स अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर की बात करूं तो मैं पूछूं कि बच्चों क्या ये 3 पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर, तो आप क्या फटाक से जवाब देंगे? जवाब देंगे दिस इज अ पॉजिटिव इंटीजर सर। अगर मैं पूछूं दिस 519 इज पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, देन you can say, you can fairly say कि 519 is a negative integer because here in this number in front of this number
negative sign is represent, then we can say this is negative integer. बात बच्चों आपको पूरी समझ में आ गई होगी कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर किसे कहते हैं और इंटीजर किसे कहते हैं। जब इतनी तीनों नंबर समझ में आ गए आपको, तब हम रैशनल नंबर की तरफ बढ़ेंगे और रैशनल नंबर को हम चुटकियों में खत्म कर देने वाले हैं। अब हम रैशनल नंबर की डेफिनेशन जब पढ़ेंगे तो आपको 1 मिनट में समझ में आ जाने वाला है कि सर क्या बताने वाले हैं। चलिए इसके की पॉइंट्स भी हम अंडरलाइन करते चलेंगे। नंबर, एक नंबर हो विच कैन बी रिटन, उसे लिखा जा सकता है किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। p बाई q का फॉर्म लिखा जा सकता हो, p बाई q का फॉर्म लिखा जा सकता हो, वेयर p एंड q, p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए बच्चों। अब तो आपको इंटीजर पता चल गया, मतलब p भी इंटीजर होगा, q भी इंटीजर होगा। अब वो कैसे हो सकते, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते, कोई दिक्कत नहीं, अभी हम समझेंगे। एंड q डज नॉट इक्वल टू 0, q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब हमारा q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों 0 नहीं होना चाहिए, मतलब क्या 0 नहीं होना चाहिए, अब q क्या है सर, वो भी अभी हम समझेंगे। अगर q 0 नहीं हुआ तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा इज कॉल्ड रैशनल नंबर। इसको मैं इज कॉल्ड रैशनल नंबर। एक बार फिर हम जल्दी से पढ़ते हैं। अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर, p एंड q डज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रैशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर हुआ तो हम कुछ एग्जांपल लिखते हैं बच्चों, और अब आप बताएंगे क्या ये p बाई q का फॉर्म रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और p और q का फॉर्म रिप्रेजेंट, p बाई q का फॉर्म रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या p और q दोनों इंटीजर से बिलोंग करते हैं, क्या इंटीजर के ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और इंटीजर के ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो क्या q हमारा 0 है या नहीं। कुछ एग्जांपल में फटाफट लिख देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा, अभी मैं समझा दूंगा आपको 1 मिनट में। 2 बाई 3 माइनस 7 बाई 9, 14 बाय माइनस 23, माइनस 16 बाय माइनस 15, माइनस 3 बाय 0, 14 बाय 0। ठीक है, अगेन 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 0 बाय 19। ठीक है, कुछ यहाँ पे रैशनल नंबर दिए गए हैं जो कि क्या p बाई q का फॉर्म रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यस सर, दिस इज p, दिस इज p एंड दिस इज q। सो 2 by 3 is represent as a form of p by q. So all fractions are represent in a form of p by q. क्लियर है, इतना जो ये फ्रैक्शन सारे दिए गए हैं सब p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट है ना। अभी क्या रैशनल नंबर ये इनको कह देंगे, नहीं, अभी इनकी 2 कंडीशन बाकी है। उसमें बोल रहा है कि p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। तो 2 क्या इंटीजर है, यस सर, 2 पॉजिटिव इंटीजर है। 3 सर बिल्कुल पॉजिटिव इंटीजर है, बिल्कुल सर सही है। p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, और q क्या होने चाहिए, 0 नहीं चाहिए, q जो है 0 नहीं होना चाहिए। तो q है क्या बच्चों, q जो है वो हमारा है डिनोमिनेटर, q जो है बच्चों हमारा ये है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है हमारा, डिनोमिनेटर, मतलब अगर किसी भी फ्रैक्शन को रैशनल नंबर होना है तो उसका डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होगा, उसका डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होगा, तो वो क्या कहला जाएगा, रैशनल नंबर कहला जाएगा। अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं हुआ तो रैशनल नंबर है, अगर डिनोमिनेटर 0 है तो रैशनल नंबर नहीं है। चलिए नेक्स्ट नंबर को चेक करते हैं। इफ वी कैन टेक -7/9, अगर हम लोगों ने -7/9 लिया है तो क्या ये रैशनल नंबर है, क्या ये है, बताइए फटाक से बताइए। मैं तो कह सकता हूं है, बिकॉज -7 इज नेगेटिव इंटीजर, 9 इज पॉजिटिव इंटीजर, p बाई q का फॉर्म है, p और q इंटीजर होने से हो गए, डिनोमिनेटर 0 नहीं है, दिस इज रैशनल नंबर। 14 बाई -23 है, पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, दैट मीन्स p बाई q का फॉर्म है, p बाई q का फॉर्म है, डिनोमिनेटर 0 नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज रैशनल नंबर। क्लियर,
हियर ये भी p बाई क्यू का फॉर्म है, बिल्कुल। दोनों क्या है, निगेटिव इंटीजर, इंटीजर की फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्या रैशनल नंबर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। क्यों? क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं है। चेक दिस नंबर, चेक दीज नंबर, दे आर रैशनल और नॉट, दे आर रैशनल और नॉट। तो ये क्या रैशनल नंबर हैं? तो p बाई क्यू का फॉर्म तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोनों नंबर, देखिए दिस इज p, दिस इज p, दिस इज q, दिस इज q, ठीक है। p -3 है, निगेटिव इंटीजर की फैमिली से बिलोंग कर रहा है। 0 भी जो है वो इंटीजर की फैमिली से बिलोंग कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। p पॉजिटिव इंटीजर की फैमिली से बिलोंग कर रहा है। q 0 है, वो भी इंटीजर की फैमिली से बिलोंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें तो बोला ही है बच्चों कि q भी 0 भी क्या है, इंटीजर ही है, ठीक है। बस रैशनल नंबर होने के लिए एक कंडीशन थी कि q 0 नहीं होना चाहिए। बट हियर 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 जो हमारा डिनोमिनेटर है, जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो चुके हैं बच्चों? 0 हो चुके हैं। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गए, अगर डिनोमिनेटर 0 हो गए तो वो क्या हो गए बच्चों? रैशनल नंबर नहीं है, रैशनल नंबर नहीं। यही तो डेफिनेशन थी कि p बाई क्यू का फॉर्म हो, p बाई क्यू का फॉर्म है, p क्यू इंटीजर हो, p और q इंटीजर है, देखिए। और क्या नहीं होना चाहिए? एंड q डज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और हियर q इज अ 0, सो these fractions are not rational number, ये फ्रैक्शन जो है रैशनल नंबर नहीं है। चेक करके बताइए, चेक करके बताइए कि सस्ते मसालों में 0/19 जो है वो रैशनल नंबर है या नहीं? 0/9 रैशनल नंबर है या नहीं? बता पा रहे हैं? बिल्कुल बता पा रहे होंगे आप कि p और q का फॉर्म रिप्रेजेंट है सर, p और q का फॉर्म रिप्रेजेंट है, p बाई q का फॉर्म रिप्रेजेंट है, बिल्कुल। और p भी है वो 0 है, जो कि इंटीजर की फैमिली से बिलोंग करता है। q जो है 19 है, जो कि पॉजिटिव इंटीजर की फैमिली से बिलोंग करता है, पॉजिटिव इंटीजर की फैमिली से बिलोंग करता है। तो p बाई q का फॉर्म हो गया। और कंडीशन थी कि q 0 नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं है, न्यूमरेटर 0 हो जाए, हमें क्या ही मतलब है बच्चों, हमें क्या ही मतलब है। सो दिस नंबर या दिस फ्रैक्शन आर रैशनल नंबर, ये फ्रैक्शन जो है हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। हमारा न्यूमरेटर 0 हो सकता है, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। क्लियर है? पूरी बातें क्लियर है, पूरी बातें क्लियर है। तो कुछ फ्रैक्शंस दिखाइए आप, एग्जांपल लीजिए और फटाक से बताएंगे कि ये रैशनल नंबर है या नहीं। ओ ओ हमें फटाक से ये क्वेश्चन बताएं, ये फ्रैक्शंस बताएं कि ये रैशनल नंबर है या नहीं। बिल्कुल बता पाएंगे, बिल्कुल बता पाएंगे, ठीक। जल्दी से बच्चों इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। बिफोर वी वाइप इट, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।